हैदराबाद नगर में श्री राम नवमी उत्सव पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ भव्य रूप से संपन्न हुआ। इसी संदर्भ में करमानघाट मंदिर में विधायक सुधीर रेड्डी कमला दंपति ने स्वामी को रेशमी वस्त्र समर्पित किए। आज श्री राम नवमी पर्व के संदर्भ में मंदिर के भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। मंदिर की समिति ने भक्तों की सुविधा के लिए सभी प्रकार के इंतजाम किए। श्री राम नवमी के संदर्भ में एलबी नगर क्षेत्र में विधायक सुधीर रेड्डी कमला दंपति और स्वामी रेशमी वस्त्र तथा अक्षत समर्पित कर श्री सीता राम कल्याण में भाग लिया। विधायक ने जनता को सुख, सौभाग्य तथा स्वास्थ्य जीवन की कामनाएं किए। पुरानी शहर उपरगुड़ा स्थित अति प्राचीन राम मंदिर में भगवान राम सीता जी का कल्याणम भव्य रूप से आयोजित किया गया। इस उत्सव में दक्षिणी क्षेत्र के दो साई चैतन्य मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। इस अवसर पर डीसीपी साई चैतन्य ने कहा है कि वह हर कोई श्री राम नवमी उत्सवों को भक्ति श्रद्धा से के शक्तिपूर्ण ढंग से मनाना चाहिए। उन्होंने सभी लोगों पर स्वामी के आशीर्वाद बनाना रहने की कामना करते हुए विशेष पूजा की है। इस कार्यक्रम में संतोष नगर डिवीजन के एसीपी शिवराम शर्मा, मदनपीठ के ट्रांसफर संतोष और तथा मंदिर के प्रतिनिधि रामकाल यादव, निरंजन यादव, श्रीनिवास धनराज यादव, राहुल किशोर यादव, प्रमोद तथा पेरी यादव आदि उपस्थित थे। सिकंदराबाद में गत 2 दिन पूर्व खिलाड़ी श्रावणी के मकान को अधिकारियों द्वारा ढह देने की कार्यवाही पर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता वी हनुमंत राव ने आक्रोश व्यक्त किया। हनुमंत राव ने अधिकारियों की कार्यवाही के विरोध करते हुए श्री वानी के महान के समक्ष धरने पर बैठ गए। उन्होंने राज्य सरकार से राजकीय खिलाड़ी श्री वानी के न्याय दिलाने की मांग की। उन्होंने कहा कि राज्य में अन्य खिलाड़ियों की मदद कर रहे हैं, केसीआर को श्री वानी भी एक खिलाड़ी है, इस बात से उन्होंने जानकारी नहीं दी है। उन्होंने केसीआर की आलोचना करते हुए कहा कि श्री वानी एक दलित की बेटी है, इसके लिए मुख्यमंत्री उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। అసలు ఎంత మంచిగా ఇల్లు ఉన్నా కూడా అంత మంచిగా బాగాలేదని మరీ చెప్తున్నా। దీనికన్నా చాలా ఇల్లు చాలా ఉన్నాయి ఈ ఏరియాలో, కానీ ఆ ఇల్లులు ఎందుకు ఇచ్చేయట్లేదు? మంచిగా ఉన్న ఇల్లుని ఇరగొట్టడం అయితే ఇది అసలు ఫస్ట్ సెకండ్ నోటీస్ అయితే రాలేదు, థర్డ్ నోటీస్ వచ్చింది, అది కూడా టైం అయిపోయిన తర్వాత వచ్చింది నా చేతికి। వచ్చిన తర్వాత కూడా నేను అడ్వకేట్తో రిప్లై అంటే నోటీస్ ఇప్పించాను జిహెచ్ఎం వాళ్ళకి। ఇప్పించిన 2 days టైం ఇచ్చిన తర్వాత వాల్ని రిపేర్ చేయించడం జరిగిన తర్వాత వాళ్ళు వచ్చి చూడలేదు, వాళ్ళు వచ్చి చెక్ చేయాలి మంచిగా ఉందా లేదా చెక్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ నోటీస్ పెట్టారు। అది చెక్ చేసినారు, ఇట్లా మీ వాల్ మొత్తం పడేటట్టు మొత్తం ఇల్లంతా గులిపోయేటట్టు పక్క వాళ్ళకి కూడా ప్రాణాలు ఇట్లుంది, సో ఇంకా అక్కడ నుంచి నడుచుకుంటూ వెళ్తారని చెప్పిండ్రు। एसोसिएशन के संयुक्त सचिव राव किरण ने बताया कि रुमातल जलीय रोग की प्राथमिक दशा में पहचान की गई तो जान के खतरे से बच निकल सकता है। इस राष्ट्रीय सम्मेलन में देश के विभिन्न क्षेत्रों में से 400 रोमगोलॉजिस्ट चिकित्सित 50 फैसिलिटी के सदस्य भाग लेकर दुर्भाग्य रूमाटोलॉजी में मामलों का विश्व का सुदृढ़ चर्चा किए हैं। डॉक्टरों ने कहा कि सुझाव किए इस रोग से विषय के लोगों को जानकारी है, वह अवगत कराने की आवश्यकता है। डॉक्टरों ने बताया कि वह रोग को जोड़े हुए दर्द की आरंभ होकर मनुष्य की रोग निर्धारित कर व्यवस्था पर हमला कर फेफड़ों को हृदय तक हृदय के भागों में फैलकर प्राण का घातक होने की संभावनाएं रहती है। यदि इसकी प्राथमिक दशा में पहचान कर रहे हैं, उपचार करवाया गया है तो रोगों की पूर्णतः स्वास्थ्य होने की स्वस्थियां बन जाती है। ఈ రోజు మనం ఇక్కడ క్లినికల్ రుమటాలజీ కాన్ఫరెన్స్ అనేది జరుపుతున్నామండి। ఇది మెయిన్ గా రుమటాలజీ ఫ్రెటర్నిటీ అంటే రుమటాలజీ స్పెషలిస్ట్ కోసం ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన కాన్ఫరెన్స్ క్లినికల్ రుమటాలజీ కాన్ఫరెన్స్। ఇది ఒక యూనిక్ అండ్ ప్రత్యేకమైన కాన్ఫరెన్స్। యూజువల్గా మెడికల్ కాన్ఫరెన్స్లో ఏంటంటే ఎక్కువ రీసెర్చ్ గురించి చాలా లెక్చర్స్ అవి ఉంటూ ఉంటాయి, కానీ దీంట్లో ఏంటంటే కేస్ బేస్ అంటే దేశంలో సుమారు ఒక 150 పైనే డిఫికల్ట్ కేసెస్ వచ్చినాయి అన్నమాట। సుమారు ఒక 20 స్టేట్స్ నుంచి వాళ్ళ కేసులు రావడం జరిగింది। सिकंदराबाद स्थित स्कंदगिरी मंदिर में इस महीने 21 तारीख को महाभिषेकम भव्य रूप से आयोजित किया जाएगा। मंदिर के संचालकों ने बताया कि मंदिर के पूर्ण निर्माण के पूर्ण स्तर पर पत्थरों को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये लोग इसको किया गया है। यह आरंभ है कि वह आगम शस्त्र के पीड़ितों के साथ उमड़ कर ब्राह्मणों में पालन करते हुए पूजा कार्यक्रम में आयोजन करते हुए उन्होंने बताया कि 14 से लेकर 51 अप्रैल तक मंदिर में प्रतिदिन विविध तरह से
प्रजा अभिभूषण तथा सांस्कृतिक कार्यक्रताओं का आयोजन किया जाएगा। प्रबंधासी ने बताया कि मंदिर के पर्यावरण के निर्माणों का पालन करने से 130 द्वारा प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। ఆ తర్వాత అనేక మంది వారు పాల్గొంచుకుంటారు. ఇది ఇక్కడ ఈ దేవాలయంలో ప్రత్యేకత ఏంటంటే మొత్తం అంతా కూడా ఒక శిలతో ఈ గోపురాలని కూడా శిలతో చేయబడినాయి. మొత్తం అంతా కూడా ఆగమశాస్త్రంలో ఏ రకంగా చెప్పబడిందో ఆ రకంగా ఎంతో అందంగా మలచబడింది ఈ దేవాలయం. దీంట్లో ఇంకొక విశేషం ఏంటంటే ఏదైనా మంత్రాధీనంత దైవత్వం ఎక్కడైతే వేద మంత్రాలు నిరంతరం మోగుతూ ఉంటుందో, ఎక్కడైతే తపస్సు జరుగుతూ ఉంటుందో అట్లాంటి చోట భగవంతుడి యొక్క सन्निधाనం ఉంటుందని ఒక ప్రగాఢమైన విశ్వాసం ఉన్నది. राज्य के वित्त मंत्री हरीश राव ने कहा कि निजी अस्पतालों की तुलना में सरकारी अस्पताल बेहतर है। मंत्री ने सिद्धिपेट के विपंची ऑडिटोरियम में आशा कार्यकर्ताओं को सेलफोन वितरित किए। इस मौके पर मंत्री हरीश राव ने आशा कार्यकर्ताओं की सराहना करते हुए कहा कि आशा कार्यकर्ताओं ग्रामों को स्वास्थ्य परीक्षण करते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि आशा कार्यकर्ताओं के कल्याण हेतु टीआरएस सरकार पूरी तरह से वचनबद्ध है। ఈ ఆశాసు ఎంత బలోపేతమైతే, ఈ వ్యవస్థ ఎంత బలంగా ఉంటే రాష్ట్రంలో ప్రజల ఆరోగ్యం అంత బాగుంటుంది. గతంలో ఆశా వర్కర్లకు కేవలం ఏదో ఇన్సెంటివ్ కింద ఉంటుండే. 400 900 కొట్లాడంగా హైదరాబాద్ పోయి వాటర్ క్యాన్లతో కొట్టుడు, ముళ్ళ కంచెలు వేసుడు, ఆడ ఇందిరా పార్క్ కాడ నిరాదీక్ష చేసుడు, బండ్లు కట్టుకొని పోవుడు, నానా కథ పడితే అది 1500 అయినట్టుంది అప్పుడు ఆ కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్లో. కానీ ఈరోజు మీరు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మన ముఖ్యమంత్రి గారు, మన టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం వచ్చినాక మీరు ఎక్కడ అడుగు బయట పెట్టకుండానే మొన్న దరఖాస్తు కూడా ఇవ్వకుండా 9750 రూపాయలకి ఇలా మీ వేతనాన్ని పెంచారు. भद्राचलम सीता रामचंद्र स्वामी का कल्याणम महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर राज्य के मंत्री इंद्राकरण रेड्डी, पुवाड़ा अजय कुमार तथा सत्यवती राठौड़ ने राज्य सरकार की ओर से सीता रामचंद्र स्वामी को रेशमी वस्त्र तथा मोतियों के अक्षत समर्पित किए। यहाँ 2 वर्षों के बाद सीताराम जी जो कल्याण में भाग लेने के भक्तों के अवसर प्रदान किया गया है। इस कारण आलोचन मंदिर में तथा मंदिर के सभी गलियों में भक्तों भर गए। कोरोना के मद्देनजर गत के वर्षों में उत्सवों के एकम रूप में आयोजित किया गया है। इस वर्ष में कल्याण के शासिल होने के लिए सलाब में आ जाने के मामले में स्टेडियम भक्तों से रच भर गया था। पूरा स्टेडियम भी श्री राम के नाम पर गूंजों से गूंज उठा। मंदिर के आसपास के सभी क्षेत्र श्री राम नवमी के रौनक के लिए हुए नजर आए। पूरे स्टेडियम को विद्युत दीपों से बहुत ही सुंदर ढंग से सजाया गया। भारतीय जनता पार्टी राज्य शाखा अध्यक्ष बंडी संजय ने मुख्यमंत्री केसीआर से सवाल किया कि राज्य में धान के खरीदी केंद्रों को किस कारण से बंद किया गया। इसका खुलासा करे। आज वेमुलवाड़ा राजन्ना स्वामी के दर्शन करने के पश्चात बंडी संजय टीआरएस पे गंभीर रूप से भड़क उठे। धान की खरीदी के बिना केंद्र सरकार पर आरोप बढ़ते हुए गलत प्रचार किया जा रहा है। उन्होंने टीआरएस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कितना धान देंगे रहा बिना जानबूझकर समस्या पैदा की जा रही है। उन्होंने कहा कि केसीआर किसानों को तकलीफ देकर राक्षसी आनंद प्राप्त कर रहे हैं। సమస్య ఏందో ఇప్పటికీ అర్థమైతలేదు. సమస్యకు కారణం ఏందో ఇప్పటికి అర్థమైతలేదు. రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గతంలో డిమాండ్ చేస్తే మళ్ళీ డిమాండ్ చేస్తున్నా. నీకు నియత ఉంటే, నీకు నిజాయితీ ఉంటే, నిజంగా నువ్వు తప్పు చేయలేదనుకుంటే అయితే ధాన్యం కూడా లేకుంటే గెద్దదు. రెండే దుడ్ల మీద శ్రద్ధ, వడ్ల మీద లేదు. ఏమన్నావు గతంలో 7 సంవత్సరాల నుంచి నువ్వే కొంటున్నా అంటే మరి ఈ సంవత్సరం ఏం పుట్టింది? ఎందుకు కొట్టలేవు? రైతులు ఇబ్బంది పెట్టాలని, రైతులు ఇబ్బంది పడుతుంటే ఇలా రాక్షసానందం పొందాలి. एमएलसी कविता ने कहा कि किसानों को धोखा दी कोई भी सरकार अपनी साख नहीं बचा पाई। उन्होंने कहा कि किसानों के आंदोलन से झुककर केंद्र सरकार अपने काले कानूनों को वापस ली है। दिल्ली स्थित के तेलंगाना भवन में टीआरएस पार्टी के अनुष्ठान के व्यवस्थाओं का योजना आयोग के उपाध्यक्ष विनोद कुमार, शासन सुरेश रेड्डी, बीबी पाटिल, विधायक बघेल गणेश गुप्ता के साथ मिलकर एमएलसी कविता के व्यवस्थाओं के जराया किया। उन्होंने कहा कि राज्य की सरकार की किसान समिति कार्यकर्ताओं से तेलंगाना राज्य हरित प्रेत के रूप में परिवर्तित हुआ है। उन्होंने कहा कि धान संग्रहण की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है और केंद्र सरकार अनाज का संग्रहण मामले में राज्य के किसानों को परेशान कर रही है।
मंडल से लेके एमपी तक सारे नेता यहाँ पे मौजूद होंगे। कल के दिन प्रोटेस्ट होगा यहाँ, भारी तादाद में हमारे तेलंगाना से सारे पार्टी के नेता यहाँ पे आएंगे। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि तेलंगाना जो सूखा प्रदेश था, हमारे किसान फ्रेंडली नीतियों की वजह से आज तेलंगाना हरित प्रदेश बन गया है। तेलंगाना की जो फसल है वो दोगुनी हो चुकी है, लेकिन इसका प्रोक्योरमेंट में केंद्र सरकार अड़चन डाल रही है और केंद्र सरकार का ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर एक किसान को वो एक सिक्योरिटी दे, नहीं तो एमएसपी का कोई मतलब ही इस देश में नहीं बनता है। तो हमारा इतना ही डिमांड है कि हर एक स्टेट से आप किसान का जो प्रोड्यूस है, फसल है। वरंगल जिले के वर्धनपेट मंडल में एक सड़क दुर्घटना घटी। संतुलन खोई एक लॉरी बिजली के खंभे को टक्कर मारकर उलटकर गिर गई। इस हादसे में लॉरी चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे स्थानीय एक निजी अस्पताल को उपचार हेतु भेजा गया। हादसे की सूचना मिलते ही घटनास्थल पहुंची पुलिस ने हादसे की जांच कर सड़क की दुर्घटना का मामला दर्ज कर आगे बढ़ने की जांच कर रही है। देश के तेलुगु राज्यों में श्री रामनवमी उत्सव भव्य रूप से पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ आयोजित किया गया। श्री रामनवमी के संबंध में राजभेटा की विधायक मेड़ा मल्लिकार्जुन रेड्डी, जिला परिषद चेयरमैन आकपेटी अमरनाथ रेड्डी ने कोदरराम स्वामी के रेशमी वस्त्र समर्पित किए। इस अवसर पर उन्होंने राज्य की जनता को धन, ध्यान तथा और स्वास्थ्य रखने की श्री रामचंद्र जी से प्रार्थना की।